इंडिया, दिल्ली। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये क्या बनाया, इसमें तो नमक कितना कम है, ठीक से डालो, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्या हो गया है तुम सभी को? बस बस सांस तो ले लो। अपर्णा, क्या कर रही हो? तुम्हारा बेटा आ रहा है। तुम खुश हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी पर अपनी खुशी इस तरह निकालो डांट कर। ये है अपर्णा राजपूत, पृथ्वी की माँ। बेहद ही सुलझी हुई है, अपने बेटे से प्यार करती है, उसके लिए हर चीज बेस्ट चाहती है। क्या करूं आकृति, तुम ही बताओ, इतने सालों बाद हमारा पृथ्वी घर आ रहा है और तुम कह रही हो हम शांत रहे, तुम भी न। अपर्णा जी ने आकृति से कहा। तुम्हें तो पता है न, पृथ्वी को गए 6 साल का समय हो गया है। वह पहले पहले साल में एक बार घर आ जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से भी आया है। अब मैं अपने बेटे को 2 सालों बाद देखूंगी तो खुशी तो होगी न, अपर्णा जी ने एक प्यारी सी आवाज में कहा। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा, इस बार पृथ्वी आए न तो कुछ ऐसा इंतजाम करो वह वापस जा ही न पाए, वैसे भी उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आकृति जी ने अपर्णा जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस बार मैं उसकी मीरा की सगाई करवा ही दूंगी। क्यों मीरा, सही कहा, न करोगी मेरे बेटे से शादी? अपर्णा जी ने आकृति जी के पास खड़ी मीरा से कहा। इसके जवाब में मीरा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर आकृति जी और अपर्णा जी हंस पड़ी। राजपूत विला और राय सिंघानिया मेंशन अगल बगल ही थे, एकदम चिपके हुए। अगर कोई चाहे तो वह दरवाजे के बजाय दीवान खुद कर भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। पृथ्वी के परिवार में पृथ्वी के पापा रतन राजपूत, छोटा भाई शौर्य राजपूत, एक बहन सृष्टि राजपूत, दादा शिव राजपूत, दादी गौरी राजपूत है। पृथ्वी और उसके पिता की आपस में बनती नहीं है और उनके झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए पृथ्वी ने लंदन में पढ़ने का फैसला लिया। पृथ्वी के पिता की नजरों में पृथ्वी नालायक था, जो कुछ भी नहीं कर सकता था। पृथ्वी के परिवार में किसी को भी ये नहीं पता था पीआर कॉरपोरेशन, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका मिस्टीरियस सीईओ कोई और नहीं पृथ्वी ही है। पृथ्वी का छोटा भाई और बहन भी पृथ्वी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, जिसका कारण वह दोनों अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनकी नजरों में पृथ्वी वह शख्स जिसके कारण उनके पापा दुखी रहते हैं। पृथ्वी के दादा दादी उसे बहुत प्यार करते हैं, आखिर वह उनके घर का पहला बच्चा है। बैक टू द स्टोरी। अभी राजपूत विला में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसे पूरे होने में कम से कम 6 महीने तक चलने वाला था। राजपूत विला बहुत ही शानदार और पुराना है, उसे कुछ मॉडर्न टच देने के लिए ये काम हो रहा था, इसीलिए पूरी राजपूत फैमिली राय सिंघानिया मेंशन में आसरा लिया था। यही से उनकी बेटी सृष्टि की सगाई रुद्र राय सिंघानिया से होने वाली है। अभी आकृति जी और अपर्णा जी बात ही कर रहे थे, तभी उनके कानों में बाइक को रेस देने की आवाज आई, जो कि बहुत जोर की थी। सभी घर से बाहर निकल कर आ गए। सभी ने देखा एक शख्स बाइक पर बैठा हुआ बाइक को जोर जोर से रेस दे रहा था। उस शख्स को देखते ही अपर्णा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उस शख्स ने अपने हेलमेट को बहुत ही स्टाइल से उतार कर बाइक के हैंडल में लटका दिया। बाइक को स्टैंड पर कर सभी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अपर्णा जी अपनी आंसू बारी आंखों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह शख्स जल्दी से जाकर अपर्णा जी को अपने सीने से लगा लिया। यह को नहीं पृथ्वी है, जो रात का आने का बोल सुबह हुआ गया, जिससे सभी सरप्राइज है और खुश भी। अपर्णा जी अभी भी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। उन्होंने अपना सिर बाहर निकला और पृथ्वी के फहद पर अपना ममता भरा स्पर्श छोड़ दिया। इसी के साथ पृथ्वी की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आखिर उसने भी अपर्णा जी को बहुत मिस किया था। पृथ्वी पिछले 2 सालों में एक बार भी घर नहीं आया था, इसका कारण ये था कि पृथ्वी जब भी घर आता उसे सभी मीरा की तारीफ करते ही दिखते, कोई भी उसकी अर्धांगिनी की बातें नहीं करता, अगर करता तो गुस्से और घृणा से ही करता, जिससे पृथ्वी को गुस्सा आता। राजपूत और रॉय सिंघानिया दोनों ही उसे मीरा के पास लाने की कोशिश करते, और मीरा भी पृथ्वी से चिपकने का एक मौका न छोड़ती। आ गया, अब आपको अपनी माँ की याद आई है। अपर्णा जी की शिकायतें सुनकर पृथ्वी, जो अपने ख्यालों में खो गया था, वह अपने सेंस में आया और अपर्णा जी की बात सुन मुस्कुराने लगा। पृथ्वी ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, माँ हम माफ कर दीजिए, आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे और हम हमेशा के लिए इंडिया आ गए हैं। ये सुनते ही अपर्णा जी खुश हो गई, उन्हें लगा नहीं था कि पृथ्वी कभी इंडिया में रहेगा, लेकिन पृथ्वी की ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। बहू, क्या बच्चे को दरवाजे पर ही खड़ा करना है, अंदर लेकर आओ। अपने ससुर शिव जी की बातों को सुनकर अपर्णा जी ने अपना सिर हिला दिया और नौकर से कहकर आरती की थाली लाने को कहा।
उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आरती की और तिलक लगाया। पृथ्वी ने अपर्णा जी के पांव छू लिए। अपर्णा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। पृथ्वी एक 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 कर सभी से मिला पर उसने एक नजर भी नहीं देखा, जिससे मीरा का चेहरा काला पड़ गया, जिसे सभी ने नोटिस किया पर किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बुरा जरूर लगा। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर पृथ्वी मीरा को इग्नोर कैसे कर सकता है, वह उसकी मंगेतर है। हाँ, माना वह दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन मीरा ने पृथ्वी का कितना इंतजार किया है। पृथ्वी को मीरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हेलो तो करना ही चाहिए था। अब इन्हें कौन बताए, पृथ्वी अपनी अर्धांगिनी के अलावा किसी को एक नजर देखता तक नहीं है, हेलो तो दूर की बात है। 2 दिन बाद राय सिंघानिया मेंशन जिम रूम। पृथ्वी, रुद्र, स्वयं, शौर्य, मीरा और सृष्टि सभी वर्कआउट कर रहे थे। वैसे तो सभी का ध्यान अपने वर्कआउट पर था, लेकिन हमारे रुद्र का ध्यान सृष्टि पर था। वह चोरी से सृष्टि को ही देख रहे थे। सृष्टि के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। मीरा को वर्कआउट करने का कोई मन नहीं होता था, वह तो यहाँ बस पृथ्वी को ताड़ने आई थी। मीरा की नजरें पृथ्वी पर ही थी, लेकिन पृथ्वी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके अर्धांगिनी के अलावा कोई और उसे ताड़े। पृथ्वी के चेहरे पर सभी ने फ्रस्ट्रेशन देखी। मीरा ने पृथ्वी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी ने उसे बुरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया। आखिर वह मीरा को कैसे इग्नोर कर सकता है, वह उसकी फ्यूचर वाइफ है। लेकिन पृथ्वी को कहा चार किसी से भी फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी पृथ्वी अपनी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हर शख्स की आंखें पृथ्वी पर ही थी। पृथ्वी ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पेंट पहनी थी, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में ब्राउन कलर के शूज। सभी ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे कि तभी एक शख्स अंदर आया। उसे देखकर सभी बुरी तरह चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि अभय जी थे। नंदा जी की आंखों में नमी आ गई। रघुवीर जी अभय जी के सामने आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आप अकेले आए, हमारी बच्ची कहाँ है? अभय जी को देखते ही रघुवीर जी ने सवाल किया। वहीं बाकी सब एक पल के लिए चौंक गए। आखिर रघुवीर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभय जी कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें और सभी परिवार वालों को खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो रियांशी और अनिरुद्ध आ रहे थे। रियांशी आगे आगे चल रही थी तो वहीं अनिरुद्ध सभी का सामान लेकर आ रहा था, इसीलिए अनिरुद्ध का मुंह बना हुआ था और ये देखकर रियांशी को बड़ा मजा आ रहा था। जब सभी ने रियांशी को देखा तो वह सभी फिर से बुरी तरह चौंक गए। आलोक जो की आंखें चमकने लगी, वहीं बाकी सभी के 8 नाम हो गई। आखिर इतने समय बाद उन्होंने रियांशी को जो देखा है। रियांशी ने जैसे ही रघुवीर जी को देखा, उसकी आंखें भीग गई और वह सीधा रघुवीर जी के गले लग गई। दानों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कभी कभो एहसास जुबान से ज्यादा बोल जाते हैं। रियांशी धीरे से उनसे अलग होकर सभी से मिली। रियांशी पृथ्वी के पापा, दादा दादी सभी से मिली। सभी का बॉन्ड रियांशी से अच्छा था, जिसे देखकर पृथ्वी को बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे रियांशी अपर्णा जी से मिलने को गई, उन्होंने उसे दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। इन सब में मीरा के चेहरे को नहीं देखा, जो धीरे धीरे काला पड़ चुका था। क्या रियांशी यहाँ पर उससे सब कुछ छीनने आई है? अगर वह ऐसा करेगी भी तो वह फिर से उसे सबके बुरा बना देगी। इस बार सभी उससे नफरत करने लगेंगे। रियांशी सभी से मिल रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने माँ पापा और दोनों भाइयों को नजर उठाकर भी नहीं देखा था, और यही बात उन्हें कचोट रही थी। जो लड़की पहले उनके आगे पीछे घूमती थी, वह उन्हें एक नजर देख तक नहीं रही है। मीरा ने ये चीज नोटिस कर ली थी, इसीलिए वह अच्छी बनती हुए रियांशी के पास गई और कहा, रियांशी तुम सभी से मिल रही हो, क्या तुम माँ पापा और भाई से नहीं मिलोगी? रियांशी जो अब तक खुश होकर सभी से बात कर रही थी, अचानक ही उसका चेहरा सर्द हो गया। मैं अपने परिवार से ही मिल रही हूँ मिस मीरा, रियांशी ने सख्त होते हुए कहा। फिर रियांशी ने अपनी नजरों को उठाकर सभी को देखा और कहा, तुम जिस परिवार की बात कर रही हो वह तुम्हारा है, न कि मेरा, सो प्लीज मुझे परेशान मत करो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से आकृतित जी को देखा, जो रियांशी को ही देख रही थी। जैसे ही मीरा ने आकृतित जी को देखा, आकृतित जी को गुस्सा आ गया। आखिर रियांशी कैसे मीरा से बात कर सकती है, स्पेशली जब मीरा का होने वाला पति और उसके ससुराल वाले खड़े हैं। आकृतित जी ने रियांशी को देखते हुए गुस्से से कहा,
रियांशी, तुम मीरा से ऐसा कैसे बात कर सकती हो? आखिर मीरा ने क्या गलत कहा जो तुम उससे इतना रूड बिहेव कर रही हो? लगता है तुम पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। आकृति जी की बात सुनकर रियांशी को गुस्सा आ गया। उसने उसी गुस्से के साथ कहा, मिसेज राय सिंघानिया, अपनी टोन को लो कीजिए। मुझे किसी की भी ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है। और रही बात आपकी प्यारी बेटी के साथ रूड बिहेव करने की, तो उसे किसने कहा था मेरे मामलों में या मुझसे बात करने की, आकर मुझे सलाह देने की? आकृति जी तो रियांशी के मुंह से मिसेज राय सिंघानिया सुनकर ही शोक में थी। उसके आगे की बातों को सुनकर तो सभी परिवार वाले सदमे में ही चले गए, क्योंकि पहले जो रियांशी थी वह हमेशा आकृति जी के आगे पीछे माँ माँ कहकर भागती थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये वाली रियांशी अलग है। मीरा ने सभी के सामने चार अच्छा बनते हुए कहा, रियांशी, तुम माँ से कैसे बात कर चार रही हो? चार और उन्हें मिसेज राय सिंघानिया क्यों बुला रही हो? वह हमारी माँ है। इतना कहकर मीरा चुप हो जाती है और भोली सी सूरत बना लेती है। मीरा की बात पर रियांशी कहती है, माँ, वह तो सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की, मेरी कभी नहीं की। इन्हें तो ये भी नहीं पता मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। खैर छोड़ो, एक वक्त पर मैं भी किसे कह रही हूँ। आलोक जी अपनी नाम आंखों से रियांशी को देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था रियांशी कितनी ज्यादा हठ है, इसलिए उन्होंने आकृति जी का हाथ पकड़कर रोक लिया था, जो रियांशी पर गुस्सा करने वाली थी, और अपने बेटों को भी। अगर उन्होंने रियांशी से कुछ भी कहा तो उससे बात और बिगड़ जाएगी, उन्हें समझ आ गया था। सृष्टि को रियांशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा को बहुत पसंद करती थी। मीरा उसकी नजरों में एक मासूम और भोली लड़की है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पापा रतन राजपूत ने उसे रोक लिया। शौर्य तो रियांशी का फैन ही हो गया। वह अपनी चमकीली आंखों से उसे देखने लगा। शौर्य को मीरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे उससे चिढ़ होती थी। उसके एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर को देखकर उल्टी ही आती थी। पृथ्वी तो बस एकटक अपनी अर्धांगिनी को देखे जा रहा था। ये मीरा ने भी देख लिया और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा रियांशी उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। नहीं, वह रियांशी को कुछ छीनने नहीं देगी। वह वापस से रियांशी को अपने जाल में फंसा देगी और सभी को उससे नफरत करने को मजबूर कर देंगी। अभी सभी बात कर ही रहे थे, तभी रघुवीर जी ने रियांशी, अभय जी और अनिरुद्ध को फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आने को कहा। सभी सिर हिलाकर फ्रेश होने चले गए। रियांशी जाते वक्त पृथ्वी के हाथ की छोटी उंगली को अपने हाथ से छूती हुई गई, जिससे पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मीरा हमेशा की तरह अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई थी। वह आज कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रही थी, जो पृथ्वी, अभय और अनिरुद्ध अच्छे से समझ रहे थे। तभी रियांशी डाइनिंग एरिया की तरफ आई। किस्मत से पृथ्वी की बगल वाली सीट ही खाली थी, जहां जाकर रियांशी बैठ गई। ये देखकर मीरा का चेहरा ही उतर गया। वह रियांशी को जलाने के चक्कर में ये नोटिस करना ही भूल गई। वही ये देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी थी तो कोई गुस्से में थे। सभी ने अपना खाना शुरू कर दिया। टेबल पर सारा खाना पृथ्वी और मीरा की पसंद का बना था, जो कि रियांशी को पसंद नहीं था। बट किसी को भी रियांशी की पसंद नापसंद के बारे में कोई इल्म नहीं था। रियांशी चुपचाप बटर और जम खाने लगी, जिसे देखकर रघुवीर जी ने सवाल किया, अंशी, आप बटर और जैम क्यों खा रहे हो? यहाँ पर तो बहुत कुछ है और भी खाने को। इसके जवाब में रियांशी कुछ कहती अनिरुद्ध ने कहा, दादाजी, यहाँ पर जितना खाना है उसमें से रियांशी को कुछ पसंद नहीं है, और जो पसंद है उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे रियांशी को एलर्जी है। अनिरुद्ध की बात सुनकर रघुवीर जी ने सिर हिला दिया। वही बाकी सब सोच रहे थे कि उन्हें रियांशी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्रेकफास्ट करते वक्त रियांशी जूस पीने को हुई, तभी पृथ्वी ने जल्दी से जूस का ग्लास छीन कर फेंक दिया और रियांशी को देखकर बोला, पागल हो गई हो तुम? मरने का शौक है? क्या करने जा रही थी, अंदाजा भी है? वहीं सभी हैरान परेशान पृथ्वी को देख रहे थे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो पृथ्वी इतनी बुरी तरह भड़क रहा है रियांशी पर? और सबसे बड़ी बात, वह जिस तरह से कह रहा था, ऐसा लगता है वह उसे काफी वक्त से और अच्छे से जानता है। पृथ्वी के रिएक्शन से अनिरुद्ध ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अभय जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। आकृति जी को लगा रियांशी ने पृथ्वी के साथ कोई बदतमीजी की है, क्योंकि वह मीरा का मंगेतर है। इसीलिए उन्होंने रियांशी से कहा, रियांशी, क्या किया तुमने जो पृथ्वी इतनी बुरी तरह भड़क रहे हैं? अभी के अभी पृथ्वी से अपनी गलती की माफी मांगो। रियांशी पृथ्वी में खोई हुई थी। जैसे ही उसने आकृति जी की आवाज सुनी जो उसे माफी मांगने को कह रही थी, जिसे सुनकर रियांशी का चेहरा सख्त हो चुका था। वह कुछ कहने वाली थी कि तभी पृथ्वी की आवाज आई जो कह रहा था, माफी? किस बात की माफी? मिसेज राय सिंघानिया और रियांशी माफी क्यों मांगेगी?
पृथ्वी ने आकृति जी को मिसेज राय सिंघानिया कहकर बुलाया था, क्योंकि रियांशी भी वही कहती है, तो फिर पृथ्वी क्यों बाकियों के रिश्ते जोड़ने जाए। पर बेटा, रियांशी ने आपके साथ बदतमीजी की है। और आपको ऐसा क्यों लगता है रियांशी ने हमारे साथ बदतमीजी 5 की है? पृथ्वी ने आकृति जी की बात को काटते हुए कहा। आकृति जी कुछ कहती उससे पहले मीरा अच्छी बेटी बनते हुए आकृति जी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, अगर रियांशी ने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की तो आप इतने गुस्से में क्यों हो गए? मीरा की पृथ्वी से बात करने की कोशिश करते चार देख रियांशी के 2 आंखें छोटी हो गई और वह मीरा को गुस्से से घूरने लगी। पृथ्वी कुछ कहता इससे पहले अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि अंशी को पाइनएप्पल से एलर्जी है और ये पाइनएप्पल का जूस है, इसलिए पृथ्वी चिल्लाया। फिर पृथ्वी की तरफ देखकर, मैंने शाही कहा ना। पृथ्वी ने अपना सिर हिला दिया। अब सभी को समझ आया पृथ्वी गुस्सा क्यों हो गया। लेकिन सभी के दिमाग ये सवाल आ गया कि पृथ्वी को कैसे पता रियांशी को किससे एलर्जी है। आखिर में स्वयं ने ये पूछ ही लिया। स्वयं ने कहा, रियांशी को एलर्जी है, ये बात पृथ्वी आपको कैसे पता चली? आप दोनों तो अभी मिले हैं। पृथ्वी कुछ कहता उससे पहले ही अनिरुद्ध कह फ्लो में कह पड़ा, ये दोनों आज नहीं काफी सालों पहले मिले हैं। जैसे ही अनिरुद्ध ने ये कहा सभी उसे देखने लगे और अनिरुद्ध को एहसास हुआ उसने क्या कह दिया, इसलिए उसने अपनी बात को कवर करते हुए कहा, वह एक्चुअली रियांशी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, पृथ्वी भी उसी कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। पृथ्वी रियांशी का सीनियर है और रियांशी पृथ्वी की जूनियर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जैसे ही सबने सुना सबके चेहरे पर राहत आ गए, पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। पृथ्वी अनिरुद्ध को घूर कर देखने लगा मानो वह उसका कत्ल कर देगा। अनिरुद्ध ने बेचारे सी शक्ल बनाते हुए पृथ्वी को देखा मानो कह रहा है ये सब उसी की गलती है, उसी ने शुरुआत की, उसने तो बस कवर किया। वैसे भी ये सच ही था, रियांशी पृथ्वी के जूनियर थी। कॉलेज टाइम पर वह किसी से बात तक नहीं करती थी। जहां पूरी कॉलेज पृथ्वी के आठ दीवानी थी, वही रियांशी उसे एक नजर देखती भी नहीं थी। यही बात पृथ्वी के ईगो को लगी थी और इसी चक्कर में वह रियांशी के पीछे पड़े। राय सिंघानिया मेंशन। ब्रेकफास्ट टेबल। पृथ्वी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि उसे जोर की मिर्ची लग जाती है और वह जोर जोर से खांसने लगता है, जिससे सभी चिंता में आ जाते हैं। रियांशी जल्दी से पृथ्वी को पानी पिलाती है और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगती है। पूरा राय सिंघानिया परिवार रियांशी की आंखों में पृथ्वी के लिए चिंता देख पा रहा था और वह इस बात से हैरान थे कि पृथ्वी जो अपने आप को किसी का टच तक नहीं करने देता, वह रियांशी को कुछ नहीं कह रहा है बल्कि अच्छे बच्चे की तरह उसकी बातें सुन रहा है। सबसे ज्यादा तो मीरा उसे आज भी याद है। जब पृथ्वी आया था तो मीरा को वह बहुत ज्यादा आकर्षित लगा था। वह उसे टच करना चाहती थी, इसलिए वह गिरने का नाटक करती है ताकि पृथ्वी उसे अपने बाहों में संभाल ले, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं और वह बुरी तरह से गिरी थी। उसे काफी चोट भी आई थी, पर पृथ्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। वहीं आकृति जी जो सब कुछ देख रही थी, वह रियांशी के चेहरे पर पृथ्वी के लिए फिक्र देख सकती थी। ये फिक्र नॉर्मल फ्रेंड वाली नहीं थी, ये फिक्र वैसी फिक्र थी जो एक हमसफर के लिए होती है। क्योंकि पृथ्वी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये देखकर रियांशी की आंखों में पानी इकट्ठा हो गया था, जिसे रियांशी ने बहने से रोका था। उसे पता था पृथ्वी हल्की मिर्ची वाला खाना भी नहीं खा सकता, अगर कभी गलती से खा भी ले तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। आकृति जो को रियांशी और पृथ्वी की बॉन्डिंग देखकर मीरा के लिए डर लग रहा था, कहीं पृथ्वी रियांशी की तरफ आकर्षित न हो जाए, मीरा का दिल न टूट जाए। उनकी नजरों में मीरा बहुत ही मासूम दिल की लड़की है। पृथ्वी की खांसी अब तक बंद हो चुकी थी। उसने रियांशी की आंखों में पानी देख लिया था, इसलिए डाइनिंग टेबल के नीचे से उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इस बीच रियांशी ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा अनिरुद्ध के साथ ही रहती और पृथ्वी भी अनिरुद्ध से भी ज्यादा बात किया करता, ऐसा सभी को लगता, लेकिन असल में वह अपनी अर्धांगिनी के लिए पृथ्वी के आसपास मंडराता रहता था। ये बात अनिरुद्ध बखूबी समझता और टीज भी करता। अनिरुद्ध की रियांशी के साथ बॉन्डिंग देखकर रुद्र को बहुत बुरा लगता। शायद अब रुद्र को हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि जब वह रियांशी को मीरा के लिए इग्नोर करता था तब रियांशी को क्या फील होता होगा। लेकिन वह इस एहसास को ये सोचकर नकार देता कि रियांशी की वजह से मीरा की जान पर बात आ गई थी। वह तो बस रियांशी को उसकी गलतियों का एहसास करवा रहा था। इस बीच मीरा ने कोई हरकत नहीं की थी, वह शायद कुछ बड़ा करना चाहती है, इसीलिए शांत बैठी थी। उसकी ये शांति रियांशी ने भी नोटिस की थी। रियांशी चाहती कि मीरा कुछ करे और रियांशी उसी का वार उस पर करे।
2 दिन बाद राय सिंघानिया मेंशन लिविंग हॉल। सभी लिविंग हॉल में आकर बैठ चुके थे। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। रियांशी बैठना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपने दादाजी और पृथ्वी के लिए बैठी थी। सभी आज शॉपिंग मॉल जाने वाले थे। रुद्र और सृष्टि की एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए उनका आज का यही प्लान था। सभी बात कर ही रहे थे तभी डोरबेल बजी, लेकिन सामने वाले को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वह लगातार डोरबेल बजाए जा रहे थे। तभी सर्वेंट ने दरवाजा खोल दिया। तभी कुछ लोग आकर जल्दी से पृथ्वी और रियांशी पर टूट पड़े। उन्होंने दोनों को जोर से गले लगा लिया था। वहीं ये देखकर सिंघानिया और राजपूत हैरान थे। अभी सोच ही रहे थे तभी उनमें से एक लड़के ने पृथ्वी की गाल पर किस किया। ये देखकर पृथ्वी का चेहरा चीर गया। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कोई उसके अर्धांगिनी के अलावा उसे किस करे। लेकिन उसका ये पागल दोस्त सक्षम जानबूझकर ऐसा करता था। ये जो लोग आए थे वह रियांशी और पृथ्वी के फ्रेंड्स थे, जिसके बारे में पृथ्वी ने पहले ही अपर्णा जी को बता दिया था। रियांशी ने भी अपने दादाजी को अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया था कि वह आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए कमरा तैयार करवा दिया गया था। रियांशी की फ्रेंड में 3 फ्रेंड थे। आयुषी एक फेमस लॉयर थी, ये पीआर की लीगल एडवाइजर थी। ये और अनिरुद्ध रिलेशनशिप में है और अभय जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुषी की फैमिली में उसके मम्मी पापा और दोनों ही लॉयर है। आयुषी का भाई एक बिजनेसमैन है। अलीशा आरआर की असिस्टेंट है। ये पृथ्वी के दोस्त 4 सक्षम के साथ रिलेशनशिप में है। सक्षम पृथ्वी का असिस्टेंट है। आत्विक पृथ्वी के दोस्त कम बिजनेस पार्टनर या दोस्त। इनका रिश्ता पृथ्वी से भरा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी ये पृथ्वी के जिगरी यार बन जाए है तो कभी इनके दुश्मन। ये आयुषी के जुड़वा भाई है। अद्विक मस्त मौला इंसान। इन्हें रियांशी की फ्रेंड रिया को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि रिया हमेशा चश्मा पहन कर रखती है और शाय है, जिस कारण ये इन्हें चश्मिश और शाय गर्ल कहकर चिढ़ाते हैं। रिया वर्ल्ड की बेस्ट हैकर में आती है। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है जो रिचेस्ट पर्सन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पृथ्वी सभी फ्रेंड्स को अपर्णा जी से मिलवाता है और सभी को ये भी बताया कि वह सब रियांशी और उसके कॉमन फ्रेंड है। ये सुनकर आकृति जी पृथ्वी और रियांशी की क्लोजनेस का अंदाजा लगा रही थी और उनका डर मीरा को लेकर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मीरा को उदास देखा था कि कैसे वह पृथ्वी के इग्नोर करने की वजह से उदास है और उनसे उसकी ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। उनकी नज़रों में मीरा बहुत डेलिकेटेड थी। वह इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वह पृथ्वी और मीरा की सगाई जितनी जल्दी हो करवा देंगी। पर अफसोस ये कभी नहीं होगा। राय सिंघानिया मेंशन लिविंग हॉल। पृथ्वी सभी दोस्तों को अपने फैमिली से मिलवाता है, लेकिन जब मीरा की बारी आती है वह उसे टोटल इग्नोर कर देता है, जिससे अपर्णा जी नाराजगी से पृथ्वी से कहती है, पृथ्वी आपने सभी दोस्तों को सभी से मिलवा दिया लेकिन आप इम्पोर्टेंट पर्सन को नहीं मिलवाएंगे। वही अपर्णा जी की बात सुनकर पृथ्वी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा कौन इम्पोर्टेंट हो गया उसकी लाइफ में और उसे ही नहीं पता। अपर्णा जी समझ जाती है कि पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह खुद ही मीरा को अपने पास बुला लेती है और उसे सभी को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये राय सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस है और दोनों घरों की जान। वह अभी मीरा और पृथ्वी की एंगेजमेंट के बारे में नहीं कहती। ये बात सिर्फ राजपूत और राय सिंघानिया तक ही सीमित थी। वहीं सभी फ्रेंड्स का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता था मीरा कैसी है और फैमिली के बारे में भी, इसलिए उनके मन में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है, सिवाय आयुषी के। वह बहुत मुंहफट थी, जो दिल पर वह जुबान पर। उसे मीरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। आयुषी अभय जी और अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, अंकल आपने कभी बताया नहीं आपकी कोई बेटी भी है। मुझे तो लगता था कि अनिरुद्ध सिंगल चाइल्ड है। अभय जी कुछ कहते उसे पहले अनिरुद्ध कहता है, मेरे पापा की कोई बेटी नहीं है। आयुषी आगे कुछ कहती उससे पहले आकृति जी कहती है कि अभय जी मीरा के चाचा है। इस बात पर आयुषी कहती है, चाचा इसका मतलब ये आपकी बेटी है, रियांशी की छोटी बहन। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है रियांशी इस घर की इकलौती बेटी है और पूरी दुनिया भी यही जानती है कि राय सिंघानिया फैमिली की एक प्रिंसेस है। ऐसा कहते वक्त आयुषी के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आ रही थी। आकृति जी कुछ कहती उससे पहले ही अनिरुद्ध कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, राय सिंघानिया की एक ही प्रिंसेस है, वह है रियांशी। मिसेज राय सिंघानिया और मिस्टर राय 4 सिंघानिया की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी मीरा को तो उन्होंने अडॉप्ट किया था। अनिरुद्ध ने बायोलॉजिकल बेटी पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। वह अपने इस बात से सभी को याद दिलाना चाहता था कि रियांशी के साथ उनका खून का रिश्ता है, जिसे उन लोगों ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मीरा का पूरा चेहरा काला पड़ गया था। खुद के लिए अडॉप्टेड सुनकर, वही ये सब सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया। वह कहना तो चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए।
लेकिन स्वयं राय सिंघानिया से रहा नहीं गया। उसने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, माना मीरा अडॉप्टेड है, उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मीरा से हम बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार के चलते अपने खून को रिश्ते को भुला दिया, अपनी इकलौती बहन को भुला दिया। उससे कभी ये नहीं पूछा कि उसने ठीक से खाना खाया, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या जरूरतें हैं। अनिरुद्ध ने स्वयं की बातों को बीच में काटते हुए कहा। ये सब कहते हुए वह काफी इमोशनल हो गया था। वहीं स्वयं से कुछ आगे कहा ही नहीं गया। आखिर अनिरुद्ध ने हर एक बात सच कही थी, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मीरा ने जब देखा कि स्वयं उसकी तरफ से बोल रहा है, उसे काफी खुशी हुई, लेकिन अनिरुद्ध की बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि स्वयं बोलते बोलते चुप हो गया। उसे और कहना चाहिए, मीरा उसकी बहन है। इसलिए मीरा ने मासूम होने का नाटक करते हुए अनिरुद्ध से कहा, भाई मैं मानती हूँ मेरी वजह से रियांशी हम सब से दूर रही, इसका कारण मैं हूँ, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। रियांशी को बस माँ पापा और भाई ये सिखाना चाहते, बताना चाहते पांचवे कि उसने गलत किया है। मीरा एक तरफ रियांशी की फिक्र करने का दिखावा कर रही थी जिससे सब उसे महान समझे, वही दूसरी तरफ सभी को रियांशी की गलतियां भी सभी को याद करवा रही थी। ये सब करके वह पृथ्वी की नजरों में अच्छी, स्वीट और सबकी केयर करने वाली पसंद बनना चाहती थी। अनिरुद्ध कुछ कहता उसे पहले ही रघुवीर जी ने सभी बच्चों के 9 अपने कमरे में जाने को कहा दिया ताकि वह आराम कर सके, वह सफर से थक कर आए थे। सभी अपना सिर हिलाकर वहां से चले गए। अब लिविंग हॉल में सिर्फ राय सिंघानिया और राजपूत ही थे। पृथ्वी, रियांशी और अनिरुद्ध सभी जा चुके थे। अभी कोई कुछ कहता उसे पहले ही नंदा जी मीरा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई प्यार से कहती है, मीरा तुम अनिरुद्ध की बातों को दिल से न लगाओ, मैं उसे तुमसे माफी मांगने को कहूंगी, उसे डांटूंगी, वह तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, तुम उसकी छोटी बहन हो। अनिरुद्ध ने क्या गलत कहा, छोटी बहू, उसने जो कुछ भी कहा सच कहा। नंदा जी की बात को बीच में रघुवीर जी ने कहा, उनकी बात सुनकर नंदा जी चुप हो गई। लेकिन आकृति जी कुछ कहने को हुई, उसे पहले ही रघुवीर जी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, आप हमारी बात काटने की कोशिश भी मत कीजिएगा, बड़ी बहू भूलिए मत, हम अभी भी वही रघुवीर राय सिंघानिया है जिसने अच्छे अच्छों से पानी भरवाया है। रघुवीर जी ने ये बात इतने गुस्से में कही थी कि सभी वहां पर खड़े कांप गए। उन्होंने आगे कहा, बड़ी बहू आप हमें एक बात बताएं, रियांशी को आए 2 दिन हो चुके हैं, क्या आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश की, उनकी पसंद का खाना बनाया? इसके जवाब में आकृति जी ने कहा, पर पिताजी वह हमसे खुद बात नहीं करती। रघुवीर जी ने कहा, और उनके ना बात करने का कारण आपको पता है क्या? क्योंकि आप लोगों ने कभी भी रियांशी पर ध्यान नहीं दिया, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी पसंद नापसंद क्या है। रघुवीर जी की बात सुनते ही सब चुप हो गए। आखिर रघुवीर जी के एक अल्फाज सच थे। सभी के सर शर्म से झुक गए। रघुवीर जी अपनी बात कहकर वहां से जा चुके थे और सभी को गिल्ट में छोड़कर भी दिल्ली। राय सिंघानिया मेंशन। रघुवीर जी की बातों से आज पहली बार स्वयं राय सिंघानिया को गिल्ट हो रहा था। रघुवीर जी जा चुके थे, सब अभी भी लिविंग हॉल में मौजूद थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था। ऐसे ही सब बिना कुछ कहे अपने अपने कमरे में चले गए। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आकृति जी बेड पर बैठी अपने सोच में गुम थी, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और आलोक जी बाहर आए। उन्होंने आकृति जी को अपनी ही दुनिया में गुम देखा। आलोक जी ने आकृति जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप क्या सोच रही है जो आपको हमारे आने का एहसास भी नहीं हुआ? आकृति जी ने वैसे ही कहा, आज पिताजी की बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुद को एक अच्छी मां साबित नहीं कर पाए। ये सब कहते हुए आकृति जी का गला रौंद गया। आलोक जी ने कहा, देर से ही सही आपको समझ तो आया कि आपसे गलती हुई है, सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि इस परिवार के हर एक सदस्य से, और ऐसी गलती हुई है जो माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। आकृति जी ने कहा, हमने बस रियांशी को सही गलत की सीख देनी चाहिए, इस चक्कर में हमने रियांशी को खुद से दूर कर दिया। आकृति जी की बात को आलोक जी ने काटते हुए कहा, हाँ माना, हम सभी रियांशी को उसकी गलतियों की सजा देना चाहते, उसे बताना चाहते थे सही और गलत के बीच का अंतर, लेकिन अपने से दूर कर कर नहीं, हम उन्हें ये सब अपने पास रखकर प्यार से भी बता सकते थे। हमें तो याद भी नहीं हमने कब अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया था, कब उसे प्यार से बात की थी। पता है, हमें जब आपका प्यार मीरा को मिलते देखा तो हमें बहुत खुशी हुई, हमारे बेटों को मीरा की केयर करते देखा तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ, हमारा परिवार ऐसा है। लेकिन मीरा को हमारे प्यार दुलार केयर की जरूरत थी, क्या रियांशी को नहीं थी? आलोक जी ने आकृति जी की बात को काटते हुए कहा।
मीरा बच्ची थी तो रियांशी भी बच्ची थी। जितना मीरा को प्यार चाहिए था उतना ही रियांशी को भी चाहिए था, पर हमने भेदभाव किया। जाने अनजाने में ही सही, हम रियांशी के साथ गलत करते गए। और ये बात हमें 6 साल पहले ही समझ आ गई, और सच कहे आकृति, तब से हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। हम रियांशी के मुंह से पापा सुनने के लिए तरस गए हैं। हम आपको बता नहीं सकते आकृति, जब हमारी बच्ची ने हमें मिस्टर राय सिंघानिया कहकर बुलाया तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। पहले जो बच्ची हमें पापा कहते नहीं थकती थी, अब वह हमें एक नज़र देखती तक नहीं है। इतना कहकर आलोक जी कमरे से बाहर निकल गए। आकृति जी की आंखों में आंसू बह निकले। शायद आज इतने सालों के बाद उन्हें आलोक जी की बेरुखी का कारण पता चला था। वहीं दरवाजे पर खड़े रुद्र और स्वयं ने भी आलोक जी की बातें सुन ली थी। उन्हें भाव पछतावा हो रहा था। रात का वक्त, राय सिंघानिया मेंशन। सभी लिविंग हॉल में बैठे थे। सुबह की बात से सभी का मूड ऑफ था, कोई कुछ कह नहीं रहा था, सभी शांत थे। तभी सीढ़ियों से रियांशी गाना गुनगुनाते हुए नीचे आ रही थी। रियांशी ने इस वक्त व्हाइट क्रॉप टॉप, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेदर जैकेट, ब्लैक जीन्स और पैरों में शूज पहने थे। बालों को खुला छोड़ रखा था। रियांशी सीढ़ियों से उतरकर रघुवीर जी की तरफ चल दी। उसने किसी पर भी नजर उठाकर नहीं देखा था। रघुवीर जी ने रियांशी को अपनी ओर आता देख सवाल किया, अंशी बच्चा, आप इतना तैयार होकर कहीं जा रहे हैं? दादाजी, आज हमारे दोस्त की शादी फिक्स हुई है तो इसी खुशी में उसने पार्टी दी है, हम बस वही जा रहे हैं। रघुवीर जी के सवालों के जवाब देते हुए रियांशी ने कहा। आप क्या अकेले जा रही है? रघुवीर जी ने वापस चिंता भरी आवाज में कहा। यही बात रुद्र भी पूछना चाहता था, उससे पहले ही रघुवीर जी ने पूछ लिया। मेरे रहते ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं मेरी बहन को अकेला छोड़ दूं? इस जन्म में तो नहीं। अनिरुद्ध की आवाज सभी के कानों में पड़ी, जो अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए आ रहा था। वह भी काफी हैंडसम लग रहा था। अनिरुद्ध ने आगे कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, अंशी अकेले नहीं जा रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ उसके साथ। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी। ये आवाज अनिरुद्ध के कानों में पड़ी। सक्षम, आयुषी, रिया और अद्विक सभी तैयार होकर नीचे आ रहे थे। सभी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लग रहे थे। सभी को जाता देख रघुवीर जी रियांशी के लिए निश्चिंत हो गए। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने सभी को जाने की अनुमति दे दी। रियांशी का ख्याल रखने की भी हिदायत दी। अभी सब बात कर ही रहे थे कि सभी को सीढ़ियों से जूतों की आवाज सुनाई दी। सीढ़ियों से पृथ्वी नीचे उतर कर आ रहा था। उसने भी रियांशी के जैसे सेम ड्रेस अप किया था। व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और शूज पहने थे। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आइज उसे सबसे अलग बनाते, एकदम ग्रीक गॉड। पृथ्वी जब नीचे आया था सब उसे देखते ही रह गए। सभी ने ये नोटिस कर लिया, पृथ्वी और रियांशी के आउटफिट मैच कर रहे थे, जस्ट लाइक कपल आउटफिट। यही बात मीरा की आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी। अपर्णा जी ने पृथ्वी को देखते हुए सवाल किया, पृथ्वी बेटा आप कहीं जा रहे हैं? पृथ्वी भी हमारे साथ ही जा रहा है, सक्षम ने अपर्णा जी के सवालों के जवाब देते हुए कहा। बदले में अपर्णा जी ने जल्दी आने और अपना ख्याल रखने की हिदायत देते हुए अपना सिर हिला दिया। अपर्णा जी जो रियांशी और पृथ्वी की बॉन्डिंग देखते हुए पृथ्वी से कहा कि वह मीरा को भी अपने साथ ले जाए। पृथ्वी का मन तो नहीं था, लेकिन उसने अपर्णा जी का मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। वही बाकी सबका मुंह ही बन गया। कोई भी मीरा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बट मजबूरी थी। राय सिंघानिया मेंशन। मीरा तैयार होकर नीचे आई। उसने ढंग के कपड़े पहने थे क्योंकि उसकी इमेज सभी की नजरों में संस्कारी और सुशील थी। अपर्णा जी की नजरों में मीरा ने कभी क्लब की शक्ल तक नहीं देखी थी, इसलिए वह पृथ्वी को समझा रही थी कि वह मीरा का ख्याल रखे। ऐसे ही बातों बातों में सक्षम ने बताया कि वह सब ब्लू हेवन क्लब जा रहे हैं। रुद्र और स्वयं की भी मीटिंग ब्लू हेवन क्लब में ही थी। वैसे तो मीटिंग सुबह भी हो सकती थी, बट क्लाइंट को रात की फ्लाइट से वापस जाना था, इस वजह से उनके असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि वह क्लाइंट मीटिंग अभी करना चाहते हैं। सभी बाइक से जाने वाले थे क्योंकि सभी बाइक लवर थे, उन्हें कार से ज्यादा बाइक्स पसंद थी। बट मीरा की कुछ कमजोरियां थी कि जैसे उसे हाइट से, स्पीड से बहुत डर लगता था, इसलिए वह स्वयं और रुद्र के साथ कार से जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद ब्लू हेवन क्लब एक साथ 4 बाइक आकर रुकी। उन बाइक्स में से रियांशी, पृथ्वी और सभी फ्रेंड्स थे। मीरा पहले ही आ गई थी, वह पृथ्वी के आने का इंतजार कर रही थी। पृथ्वी को देखते ही वह शर्माने लगी, जो रियांशी ने देख लिया और उसकी आईब्रोस आपस में जुड़ गई।
उसने एक नजर मीरा को देखा और एक नजर पृथ्वी को, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर रियांशी को सुकून आया। रियांशी अपनी चीजों के लिए काफी पॉजिटिव थी। रियांशी चलते चलते एकदम से गिरने को हुई, जिसे पृथ्वी ने अपना एक हाथ रियांशी की कमर पर रखते हुए संभाला था। वही रियांशी थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी। रियांशी का एक हाथ पृथ्वी के हाथ के ऊपर था। पृथ्वी ने वैसे ही रियांशी से कहा, देखकर चल नहीं सकती, अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो। पर लगी तो नहीं और मैं गिरी भी नहीं, तुमने संभाल लिया न? रियांशी ने पृथ्वी से कहा, उसकी आवाज में मानो कोई जादू हो। जो पृथ्वी अपना गुस्सा भूलकर रियांशी को ही देख रहा था। ये देखकर मीरा की मुठिया कस गई। उसे गुस्सा आने लगा, आखिर कैसे पृथ्वी रियांशी को गिरने से बचा सकता है? कैसे उसकी आंखों में खो सकता है? उसकी इतनी फिक्र कैसे कर सकता है? उसकी सगाई और शादी भी उससे होने वाली है, न कि रियांशी से। अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए तो वह मीरा है, न कि रियांशी। वहीं अनिरुद्ध, अद्विक, रिया, सक्षम, आयुषी, अलीशा, सभी के चेहरों पर नॉटी स्माइल आ गई। रुद्र और स्वयं की आईब्रोस आपस में जुड़ गई। उनके मन में बस यही चल रहा था कि अगर पृथ्वी रियांशी को पसंद करता होगा तो मेरा छोटा सा प्यार सा मासूम सा दिल टूट जाएगा। वह तो हमें ही मालूम है मीरा का दिल कितना प्यारा और मासूम है हो। रुद्र और स्वयं को जो गिल्ट सुबह महसूस हो रहा था वह कहीं गायब ही हो गया था। वह बस मीरा की चिंता कर रहे थे, न कि रियांशी की। असल में तो उन्होंने कभी रियांशी की चिंता की ही नहीं। रुद्र और स्वयं का हाल बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह है, जिसे कितनी भी सीधे करने की कोशिश करो वह कभी सीधी नहीं होगी। रियांशी और पृथ्वी अनिरुद्ध के कहने से अपने सेंस में आए। रियांशी को तो बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसका भाई और उसके फ्रेंड्स उसे नॉटी स्माइल के साथ टीज जो कर रहे थे। वहीं रियांशी की नजरें मीरा की तरफ की तो उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी नजरें एक जगह पर टिकी हुई थी। जब रियांशी ने उसकी नजरों का पीछा किया तो पाया मीरा की नजरें उसके और पृथ्वी के हाथों पर थी, जो आपस में उलझे हुए हैं। ये देखकर रियांशी के फेस पर डेविल स्माइल और आंखों में चमक आ गई। उसने मीरा को दिखाने के लिए पृथ्वी का हाथ और कसकर थाम लिया। ये देखकर मीरा ने अपनी गुस्से भरी नजरें रियांशी पर डाली तो बदले में रियांशी ने उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास की और एक आंख मार दी, जिससे मीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। लेकिन किसी तरह उसने अपने गुस्से भरे एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया, क्योंकि वह किसी के सामने अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहती थी। लेकिन उसने सोच लिया था वह रियांशी को सबक सिखा कर रहेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी का हाथ पकड़ने की? ये हक सिर्फ उसका है, न कि रियांशी का। दूसरी तरफ रियांशी यही तो चाहती थी मीरा कुछ करे, इसलिए रियांशी ने उसे छेड़ दिया था। पृथ्वी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आखिर कोई क्यों उसकी अर्धांगिनी के साथ उसे वक्त बिताने नहीं देता? ऊपर से उसका साला सचमुच का साला था। उसी की वजह से रियांशी का ध्यान उस पर से हट गया। जब से पृथ्वी इंडिया आया था उसने रियांशी को ठीक से गले तक नहीं लगाया था, वरना अब तक तो वह रियांशी को न जाने कितनी बार ही गले लगा चुका होता। उसकी फूटी किस्मत, बेचारा पृथ्वी। सभी अब क्लब के अंदर चले गए। क्लब के अंदर म्यूजिक की आवाज आ रही थी। सभी अपनी मस्ती में झूम रहे थे। रंग बिरंगी लाइट्स, ऐसा लग रहा था अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। क्लब के अंदर जाते ही रुद्र और स्वयं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए चले जाते हैं। बाकी सभी प्राइवेट रूम में जाते हैं जहां पार्टी होने वाली थी। रूम के अंदर एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। ये समीर बजाज है। वह पृथ्वी और रियांशी का सीनियर है। ये इंडिया के टॉप 10 बिजनेस में आते हैं। इन्होंने अपने पापा के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है। इनकी होने वाली पत्नी का नाम समीक्षा है। ये चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। उस रूम में ज्यादा लोग नहीं थे। वहां पर सभी रियांशी को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे और ये मीरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक से मीरा खड़ी हो जाती है। मीरा के खड़े होने से सब उसे ही देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर मीरा हड़बड़ा जाती है। एक झूठी स्माइल के साथ सभी को देखते हुए मीरा कहती है, एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पार्टी करने आए हैं तो क्यों ना हम बाहर जाकर पार्टी करें। मीरा के ऐसे बोलने से सभी को बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये होती कौन है उन्हें सलाह देने वाली? उन्हें क्या कहना चाहिए क्या नहीं, वह कुछ कहने वाले होते हैं तभी रियांशी उन्हें रोक देती है और उन्हें मीरा की बात मानने की इशारा करते हैं। रियांशी जानती थी मीरा ने जरूर कुछ प्लान किया है, इसलिए वह इतना बाहर जाने पर जोर दे रही है। रियांशी देखना चाहती थी आखिर मीरा किस हद तक जा सकती है। सभी बाहर आ चुके होते हैं। मीरा अपने मन ही मन रियांशी को सबक सिखाने का सोच चुकी होती है और इसलिए निकलने से पहले ही उसने अपने फोन से किसी को मैसेज कर दिया होता है। सभी डांस फ्लोर पर आ चुके थे। चारों तरफ लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी।
अब तक रुद्र और स्वयं भी अपनी मीटिंग खत्म करके आ चुके थे और उन्हें ज्वाइन कर चुके थे। सभी ने रियांशी और पृथ्वी को डांस करने के लिए फोर्स किया क्योंकि रियांशी को डांस काफी पसंद था। वह हमेशा डांस कंपटीशन में पार्ट लेती थी। सक्षम ने कहा, रियांशी तुम्हें तो डांस पसंद है और तुम माना नहीं करोगी। लेकिन मैं अकेले डांस नहीं करने वाली, रियांशी ने कहा। किसने कहा तुम अकेले डांस करने वाली हो? पृथ्वी करेगा ना तुम्हारे साथ डांस। क्यों? पृथ्वी सही कहा ना मैंने, रियांशी की बातों को बीच में काटते हुए अलीशा ने कहा और वापस से पृथ्वी से सवाल किया। उसके जवाब में पृथ्वी कुछ कहता उससे पहले ही मीरा ने कहा, पर अलीशा पृथ्वी को डांस पसंद नहीं है, वह डांस नहीं करते, आप उन्हें फोर्स मत कीजिए। ये सब कहकर मीरा ने मासूम सी शकल बना ली। वह पृथ्वी की नजरों में अपने नंबर बढ़ाना चाहती थी, उसे ऐसा दिखाना चाहती थी कि वह उसकी चिंता करती है, उसके कंफर्ट का ख्याल रखती है। और तुम होती कौन हो अपनी मर्जी मुझ पर थोपने वाली? ठंडी आवाज में पृथ्वी ने मीरा से कहा, जिसे सुनकर मीरा एक पल को जड़ गई। उसके पांव कांपने लगे। आखिर ऐसे ही तो वह माफिया किंग नहीं था, कुछ तो बात होगी उसमें। तुम मीरा से किस तरह से पेश आ रहे हो? उसने कुछ गलत नहीं कहा, रुद्र ने बीच में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। रुद्र देख सकता था कि पृथ्वी कैसे मीरा को इग्नोर कर रहा है। आज से नहीं, जब से वह आया है तभी से उसकी इस बेरुखी का मीरा पर क्या असर होगा? कहीं वह कुछ उल्टा सीधा न कर ले, क्योंकि उनकी नजरों में मीरा बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्टेड थी। पृथ्वी को रुद्र का बीच में बोलना पसंद नहीं आया। सभी को आसपास का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। रुद्र, स्वयं और मीरा को छोड़कर सभी को समझ आ गया कि आखिर ये मौसम कैसे बदल गया। पृथ्वी जो अपर्णा जी के सामने हंसता मुस्कुराता रहता, उससे उलट वह बाहर वालों के लिए हार्टलेस था। उसके फेस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन ही रहते। उसके एक्सप्रेशन बस दो लोग के लिए ही बदलते, एक जो उसे इस दुनिया में लाने वाली और दूसरी उसकी औलादों को दुनिया में लाई है, यानी अपर्णा जी और रियांशी। लो जी, मैंने पृथ्वी और रियांशी के बच्चों को ला दिया। अब आप उनके नाम भी सजेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे को कोई नाम समझ नहीं आ रहा। आगे के एपिसोड में उन्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भी कर दूंगी। बैक टू स्टोरी। अनिरुद्ध, जिसने पृथ्वी के गुस्से की गहराई को माप लिया था, वह जानता था कि पृथ्वी को कितना गुस्सा आता है। गुस्से में वह किसी की भी नहीं सुनता। वैसे तो उसे रुद्र और स्वयं से कोई खास लगाव था नहीं, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उनकी वजह से किसी का खुशी खराब हो, इसलिए उसने बीच में कूदते हुए कहा। अनिरुद्ध ने रुद्र से कहा, भाई हम सब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी रियांशी का सीनियर है। तो बात ऐसी है कि रियांशी को डांस पसंद है, इसलिए वह जब भी कॉलेज के कोई इवेंट डांस करती थी, पृथ्वी हमेशा से उसका पार्टनर होता था। बस इसलिए आज रियांशी की फ्रेंड ने पृथ्वी से कहा। अनिरुद्ध ने आंखों ही आंखों से पृथ्वी को शांत रहने के लिए कह दिया, और पृथ्वी भी नहीं चाहता था कि समीर की पार्टी खराब हो। आखिर बहुत मुश्किल से उसकी शादी उसके प्यार से तय हुई थी। पृथ्वी को भी पता था कि समीर ने कितने पापड़ बेले हैं। रुद्र भी अब तक शांत हो चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आखिर पृथ्वी उसकी नजरों में मीरा का होने वाला पति था। कहीं उससे कुछ गलती हो गई और उसकी सजा मीरा को न मिले, इसलिए वह शांत हो गया। स्वयं जो अब तक शांत था, वह जैसे जैसे रियांशी और पृथ्वी के बारे में जानते जा रहा था, उसे पृथ्वी और रियांशी की बॉन्डिंग पसंद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉन्डिंग मीरा और पृथ्वी के रिश्ते के लिए कोई खतरा साबित न हो जाए। उसने सोच लिया था कि वह अपर्णा और आकृति जी से जल्द उनकी सगाई की बात करेगा। मीरा ने जब सुना पृथ्वी और रियांशी एक दूसरे के पार्टनर बनते थे डांस में, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मीरा ने भी पृथ्वी को डांस के लिए ऑफर दिया था, बट पृथ्वी ने उसे बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया था। ये सोचकर मीरा की हाथों की मुठ्ठियां कस गई। बल्यू हेवन क्लब। सभी डांस फ्लोर पर थे। जो गर्मा गर्मी का माहौल था, उसे अनिरुद्ध की समझदारी ने कम कर दिया था। पृथ्वी ही जानता था उसने अपने गुस्से को कैसे कम किया है। डीजे पर सोनी सोनी सॉन्ग बज रहा था, जिस पर रियांशी और पृथ्वी ने बहुत अच्छा डांस किया। उनको देखकर सभी की नजरें उन पर ही थम गई थी। मीरा तो जल जल कर कोयला हो चुकी थी, अब राख भी होने वाली है। सभी टेबल पर बैठे थे, पृथ्वी और रियांशी के डांस की तारीफ कर रहे थे। समीर ने कहा, वैसे इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम दोनों अभी भी वैसे के वैसे हो। इसकी बात पर पृथ्वी बस मुस्कुरा दिया और रियांशी ने अपना सर हिलाया। अभी वह बात ही कर रहे थे कि सामने से एक आवाज आई, मीरा तुम क्लब में। सभी ने सामने की ओर देखा तो सामने एक शॉर्ट ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी, जिसने भर भर कर मेकअप कर रखा था। मीरा उठकर उसके पास गई और सभी से मिलवाते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है प्रिया।
प्रिया बहुत ही घमंडी लड़की थी, वह हमेशा खुद को सबसे सुंदर समझती आई है, उसे लगता है कि लड़के उसके आसपास मंडराते रहते हैं। सभी ने प्रिया को ग्रीट किया, न चाहते हुए भी रुद्र और स्वयं को प्रिया कुछ खास पसंद नहीं आई। प्रिया को देखते ही वह दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगे क्योंकि प्रिया बहुत ही सेडिक्टिवली उन्हें देख रही थी। जब रियांशी की भारी आई तो मीरा ने उसे मिलवाते हुए कहा, ये रियांशी है मेरी बहन। मीरा के ऐसे कहते ही प्रिया ने रियांशी को ऊपर से नीचे तक देखा। रियांशी सिंपल लुक में ही बहुत कहरदार रही थी और उसके पास में बैठा पृथ्वी बस उसे ही देख रहा था। पृथ्वी ने प्रिया को एक नजर तक नहीं देखा, जिससे प्रिया अंदर ही अंदर किलस गई। आखिर उसकी तरफ पृथ्वी देखे भी क्यों जब उसके सामने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की उसकी अर्धांगिनी बैठी थी। अगर इंद्रलोक से अप्सरा भी खुद चल कर आएंगी तब भी वह उनकी तरफ नहीं देखेगा। उसकी अर्धांगिनी तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। और यहाँ प्रिया तो प्लास्टिक की दुकान है। प्रिया ने छोटी उम्र से ही सर्जरी करानी स्टार्ट कर दी थी। अब तक वह न जाने कितनी ही सर्जरीज करवा चुकी थी। इसी के जरिए वह लड़कों अपने तरफ आगे पीछे घुमाती थी। उसकी ट्रिक थी पहले इग्नोर फिर घुमाना। प्रिया ने पृथ्वी को जानबूझकर इग्नोर किया था ताकि पृथ्वी उसकी तरफ देखे, हमेशा यही होता था। प्रिया जानबूझकर लड़कों को इग्नोर करती फिर उन्हें आगे पीछे घुमाती। प्रिया ने रियांशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओह तो ये है तुम्हारी बहन जिसकी बातें तुम हमेशा करती रहती हो। यही वह बहन है जिसने तुम्हें धक्का दिया था, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। प्रिया की बातें सुनकर मीरा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, फिर भी उसने मासूम और अच्छे बनते हुए कहा, नहीं प्रिया ऐसा कुछ मत कहो। रियांशी उस वक्त बच्ची थी, उसने वह जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मीरा की बात सुनकर प्रिया ने कहा, गलती से हो गया? ओ मीरा तुम बहुत मासूम हो। रियांशी तुमसे 3 साल बड़ी थी, उसमें इतनी समझदारी तो होगी ही कि यह सब समझती हो उसने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया। अभी प्रिया कुछ आगे कहती उसे पहले ही रियांशी ने ठंडी आवाज में कहा, ओह रियली मिस, तुम्हें बड़ा पता है मैंने इसे चोट पहुंचाई? क्या तुम वहां पर थी? तुमने देखा था मुझे चोट देते हुए? रियांशी जो कब से प्रिया की बकवास सुन रही थी उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रिया को जवाब दिया। प्रिया की बात से न सिर्फ रियांशी बल्कि हर किसी को गुस्सा आ गया। पृथ्वी ने तो प्रिया का चेहरा मानो स्कैन कर लिया। आखिर उसकी हिम्मत कैसे ही उसकी अर्धांगिनी को बातें कहने की? अब प्रिया की बर्बादी तय थी। हाँ प्रिया, वैसे भी वह बहुत पुरानी बात है। वैसे भी पुरानी बातें हमें सिर्फ तकलीफ देते हैं, मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती। मैंने सही कहा न भाई? प्रिया की बातों से मीरा बहुत ही खुश हो रही थी, पर उसने स्वीट बनते हुए प्रिया से कहा, फिर एक नज़र रुद्र और स्वयं को देखा। वह उन्हें याद दिलवाना चाहती थी कि रियांशी ने मीरा के साथ क्या किया है, ताकि उनके चेहरे पर उसने जी गिल्ट सुबह देखा था वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। मीरा ने एक तरफ सभी को रियांशी की गलतियों की याद दिलवाई तो दूसरे तरफ सभी की नजरों में उसे प्रोटेक्ट करने का दिखावा किया। मीरा ने एक तीर से दो निशाने लगाए। प्रिया ने मीरा को देखते हुए कहा, मीरा तुम इसकी साइड लेना बंद करो। आखिर कर क्या लेगी यह? और डरो तो बिल्कुल नहीं, डरना तो इसे चाहिए। आखिर ये एक गोद ली हुई बेटी है और तुम राय सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस हो। इसे तो तुम्हारे पेरेंट्स का एहसान मानना चाहिए। आखिर उन्होंने एक अनाथ को घर दिया, नहीं तो ये भी कहीं किसी कोने पर पड़ी होती या फिर किसी कोठे पर अपना शरीर बेच रही होती। अभी प्रिया ने इतना ही कहा था कि उसे एक थप्पड़ आकर लगता है और वह एक तरफ झुक जाती है। थप्पड़ इतना जोर का था कि प्रिया के होंठ के कोने से खून आने लगता है। प्रिया ने अपना सर उठाकर देखा तो सामने पृथ्वी खड़ा था और वह गुस्से से कांप रहा था। प्रिया बार बार रियांशी की बेइज्जती कर रही थी, जिसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी अर्धांगिनी उसे अच्छे से सबक सिखाएगी। लेकिन जब प्रिया ने रियांशी के लिए ऐसे बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल किया तो पृथ्वी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने गुस्से में प्रिया को थप्पड़ मार दिया। वहीं प्रिया की बात सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र, स्वयं और अनिरुद्ध की मुठिया कस गई थी। रुद्र स्वयं रियांशी से कितने भी नाराज क्यों न हो, लेकिन रियांशी उनकी बहन थी जिसके आने का उन्होंने वेट किया था। कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में इतने बुरे शब्द नहीं सुन सकता था। मीरा जो अब तक अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, जैसे ही उसने सामने पृथ्वी को इतने गुस्से में देखा उसका गला ही सूख गया। अभी प्रिया के कान सुन्न पड़ चुके थे, उसे कुछ होश ही नहीं था। आखिर पृथ्वी ने उसे इतना दमदार थप्पड़ जो जड़ा था। थोड़ी देर बाद प्रिया को जब होश आता है वह अपने सिर उठा के पृथ्वी को देखते हुए कहती है, यू ब्लडी रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानते भी हो मेरे पापा कौन है, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
तुम्हारा बाप कौन है कौन नहीं मुझे जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। रही बात तुम पर हाथ उठाने की, तो तुम जैसी लड़कियां यही डिजर्व करती हो। जो खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इतनी घटिया बात करे वह तो डायन ही हो सकती है, लड़की तो किसी भी तरह से नहीं हो सकती। पृथ्वी ने बेहद ही गुस्से में कहा और उसका लहजा बहुत ही ठंडा था, जिससे वहां खड़े सभी शख्स की कपकपी छूट गई। प्रिया भी बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मजबूत दिखाते हुए पृथ्वी से कहा, मैंने क्या गलत कहा जो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया? अरे इन जैसी लड़कियां किसी की सगी नहीं हो सकती। तभी तो मीरा के माँ पापा ने इस अनाथ को गोद लिया, उसे राय सिंघानिया नाम दिया, और इसने क्या किया, उसे ही जान से मारने की कोशिश की। फिर कुछ सेकंड रुककर कहा, ये तुम्हारी फ्रेंड से ज्यादा तो नहीं जिसके बारे में तुम कुछ सुन नहीं सकते, और इस जैसी लड़कियां कर भी क्या सकती है? पहले इसे राय सिंघानिया नाम मिला, फिर इसने सोचा ये तो उसका परमानेंट पहचान भी नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें फंसाया। अभी प्रिया ने इतना ही कहा था कि उसके चेहरे पर दोबारा एक थप्पड़ आ लगा। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि रुद्र ने मारा था। दो जानदार थप्पड़ खाकर तो प्रिया को दिन में तारे ही दिखने लगे। उसने सर उठाकर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर रियांशी एक पाल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र रियांशी के लिए अपनी प्यारी बहन मीरा के दोस्त को थप्पड़ मारेगा। बाकी सभी भी बहुत गुस्से में थे, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई रियांशी के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की। मीरा जो पहले रियांशी की बेइज्जती होता देख खुश हो रही थी, पहले उसे पृथ्वी के आने से डर लगने लगा, अब रुद्र को देखकर उसका डर और भी बढ़ गया। उसे अब डर लगने लगा कि उसके अडॉप्टेड होने की बात सामने न आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी फ्रेंड सर्किल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वह हमेशा राय सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस होने का घमंड करती थी। प्रिया ने रुद्र को अपने सामने देखते हुए कहा, मिस्टर राय सिंघानिया, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आई नो कि आप इस दो कोरी की लड़की को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये लड़की एहसान फरामोश, इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आपको तो इसे अब तक धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर यह इस घर में रहेगी तो मीरा की जान पर खतरा बना रहेगा। मैं ये सब मीरा की भलाई के लिए कह रही हूँ। प्रिया ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वह रुद्र की नजरों में आना चाहती थी। अगर वह रुद्र और स्वयं की नजरों में आ जाएगी तो क्या पता उन दोनों में से कोई उससे शादी कर ले। प्रिया को ये पता था कि रॉय सिंघानिया ब्रदर्स अपनी फैमिली की प्रिंसेस से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उसने मीरा के लिए ओवर कंसर्न दिखा दिया। नहीं तो गुस्सा तो उसे भी बहुत आया था। पहले पृथ्वी और अब रुद्र ने उसे थप्पड़ मारा। वह कोई मंदिर का घंटा है क्या जो कोई भी आता है बजा के चला जाता है? ओह रियली मिस प्रिया, तुम मुझे अनाथ कह रही हो? मैं अडॉप्टेड हूँ। रियांशी जो प्रिया की बकवास सुने जा रही थी, जब उसे बर्दाश्त न हुआ तो उसने कहा। रियांशी ने ये सब एक मिस्टीरियस वे में कहा, हाँ मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, आखिर सच ही तो कह रही हूँ। प्रिया ने रियांशी को जवाब देते हुए कहा। रियांशी ने उसी तरह आगे कहा, जहां तक मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारी ये सो कॉल्ड मासूम दोस्त ने तुम्हें ये नहीं बताया कि राय सिंघानिया की एक ही बायोलॉजिकल डॉटर है। रियांशी, राय सिंघानिया और तुम्हारी ये जो सो कॉल्ड दोस्त है ये अडॉप्टेड है। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने इस पर एहसान किया था इसे घर का कर राय सिंघानिया नेम देकर, वरना यह वही जगह पड़ी होती जो तुमने मेरे लिए डिसाइड की थी। रियांशी अभी कह रही थी कि तभी रियांशी को पीछे से स्वयं की आवाज सुनाई दी जो बेहद ही गुस्से भरी थी। रियांशी, तुम्हें होश भी है? तुम मीरा के बारे में कितनी घटिया बातें कर रही हो, उसे अडॉप्टेड कह रही हो। स्वयं अभी कह ही रहा था कि उसे पहले ही रियांशी ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मिस्टर स्वयं, राय सिंघानिया में सोच रही थी अब तक आप कहाँ थे, आपके दर्शन क्यों नहीं हुए? खैर छोड़ो। हाँ तो आपने पूछा, मैंने इतनी घटिया बात बोली? अच्छा तब आप कहाँ थे जब आपकी ये अडॉप्टेड एक्स्ट्रा स्वीट मासूम बहन की दोस्त मुझे इतनी घटिया बातें बोल रही थी? और मैंने क्या ही गलत बोला? क्या ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है? नहीं न, और ये सच कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह ये सच कोई भी नहीं बदल सकता कि मैं यानी रियांशी राय सिंघानिया मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया की इकलौती बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दुनिया के सामने मुझे अडॉप्टेड कहेंगे और मैं सुन लूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी, आप गलत सोचते हैं। ये क्योंकि सुनने और बर्दाश्त करने वाली रियांशी की तो मौत कब की होगी, और ये जो रियांशी है वह अपना एक नाखून तक देना किसी को पसंद नहीं करती। यहाँ बात मेरे औहदे को देने को हो रही है। रियांशी ने सोच लिया था कि वह भले ही किसी से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, लेकिन वह अपनी चीज किसी को भी नहीं देगी। आखिर ये टाइटल तो उसी का है और इसी टाइटल के चलते मीरा ने उसकी जान ली थी। रियांशी मीरा की तरफ मुड़ी और उसे देखते हुए कहा,
तुम मिस अडॉप्टेड, तुमने कहीं ये तो नहीं सोचा कि जिस तरह तुम स्कूल टाइम में मुझे अपने दोस्तों से बुली करवाती थी, इस बात को लेकर अब भी करवाओगी? तो तुम गलत हो मिस अडॉप्टेड, अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो तुम्हारे हलक से तुम्हारी जान खींच लूंगी। रियांशी ने ये सब बहुत ही खतरनाक लहजे में कहा था। रियांशी वापस से प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, और तुम मिस गार्बेज तैयार रहना अपनी बर्बादी देखने को, कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी लाएगी। इतना कहते हुए रियांशी ने उसके कंधे को तपतपाया और बाहर की तरफ चली गई। वहीं प्रिया तो अपनी जगह पर जम ही गई, उसे रियांशी की आंखों में अपनी बर्बादी दिखाई दे रही थी। रुद्र और स्वयं रियांशी के आज के बिहेवियर से बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उनकी नज़रों में रियांशी ने मीरा को हार्म करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसे कभी ये फील नहीं करवाया कि वह अडॉप्टेड है। इसके साथ रुद्र और स्वयं के दिमाग में एक और चीज हिट कर गई कि मीरा रियांशी को स्कूल टाइम में बुली करती थी। मीरा की हालत तो काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। पहले उसने उसके अडॉप्टेड होने वाली बात पता चल गई, दूसरी उसने ये भी बता दिया कि वह रियांशी को बुली करती थी। पर रियांशी उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि रियांशी को लगता था कि अगर वह बोलेगी तो सब उसे ही गलत समझेंगे, इसीलिए वह अपना दर्द कम करने के लिए रोती रहती। वहीं अनिरुद्ध, आयुषी, अलीशा, अद्विक, पृथ्वी सभी खुश थे। मीरा की ऐसी बेइज्जती देखकर वह सभी भी रियांशी के पीछे पीछे बाहर की ओर चल दिए।